नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जिनसे आप कहीं ना कहीं एक कंपनी में होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड का पता लगा सकते हैं और अपने आप को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचा सकते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मुनाफा तो दिखा रही है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कैश नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कैश फ्लो ऑपरेटिंग जो है वो उसमें नेगेटिव चल रहा है। मतलब कंपनी अपनी सेल्स पुश कर रही है, दिखा रही है कि हमने बहुत सेल करी है, बहुत प्रॉफिट आया है, बट अभी पेमेंट नहीं आई है, या ट्रेड रिसीवेबल्स अभी चल रहे हैं, या फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उसको दिखा देगी। पर बाद में जब आप नीचे चेक करोगे ना तो कंपनी नेगेटिव में चल रही होगी, और लॉन्ग टर्म में ऐसा चलेगा तो कंपनी घाटे में आ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके शेयर प्राइस पे भी इसका असर आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। आपने कंपनी के मैनेजमेंट में ये देखना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल एलिजिबल हो, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड हो, जिस चीज़ के धंधे में वो जा रहा है उसको उसकी थॉरो नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि किसी कंपनी में चाचा ताऊ के लड़के भर रखे हैं, या फिर फूफा जी, नाना जी, मामा जी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्हीं को बिठाया हुआ है। ऐसी कंपनी जहाँ वंश विवाद हो रहा है या अपने फेवरेट बंदे को बिठाया हुआ है, यहाँ पे जहाँ का जो डायरेक्टर है, जहाँ के जो मतलब हायर अथॉरिटीज़ है, जिस कंपनी के अंदर जो हायर हायरार्की है, वहाँ पे अगर कंपैटिबल अगर वहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इनकैपेबल है, तो उस कंपनी से भी आपने बच के रहना है। तीसरा दोस्तों, अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो उस कंपनी से आपने बच के रहना है। मतलब 100 रुपये का धंधा कर रही है तब भी 10 रुपये कमा रही है, 2 साल बाद 1000 रुपये का धंधा शुरू हो गया, बट प्रॉफिट वही अभी 10 रुपये का ही है। अगर ऐसी कंपनी आपको दिख रही है जहाँ पे भी सेल तो बढ़ रही है पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट वही स्टैग्नेट हो गया है, तो ऐसी कंपनी से आपने बच के रहना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपटीशन को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और आपका पैसा वहाँ डूब जाएगा। ऐसी कंपनी से आपने बच के रहना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कंपनी के अंदर एक चीज़ और आपने देखनी है, वो है कंपनी की जो ग्रोथ है वो उसके बिज़नेस से हो रही हो, किसी और चीज़ से ना हो रही हो। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो कमा रही है अपने प्राइमरी बिजनेस से कमाए। ये ना हो कि वो हर साल 4,000 5,5 मर्जर एक्विजिशन कर रही है और उसकी भी ग्रोथ अपने में दिखा रही है। ऐसा वो कंपनी करेगी ना तो क्या होगा, अपना कोर बिज़नेस तो है नहीं, जो नए बिज़नेस ले रही है उसके लिए वो लोन लेगी तो बोरोइंग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो कंपनी कभी कोलैप्स हो जाएगी। यही काम सत्यम के साथ भी हुआ था और यही काम कहीं ना कहीं और भी कई कंपनीज़ के साथ हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐसी कंपनी में चीज़ें दिख रही हैं कि कंपनी का अपना धंधा सॉलिड नहीं है, बस ये ज़मीन खरीद ली, एसेट खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर रही है, उस कंपनी से भी बिल्कुल दूर रही है। ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पांचवी चीज़ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के मैनेजमेंट का ध्यान कंपनी का धंधा चलाने से ज़्यादा जो है वो अपने शेयर का प्राइस बढ़ाने में है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है ज़्यादा ही टीवी पे दिखाई दे रहा है या ज़्यादा ही पॉडकास्ट कर रहा है, यही केस अभी हुआ था पीछे नायका के साथ। कंपनी ने अपने शेयर प्राइस को बचाने के लिए, धंधा इतना ज़बरदस्त नहीं है बट शेयर प्राइस को बचाने के लिए उन्होंने पहले कंपनी को शेयर को स्प्लिट किया, फिर उसके बाद ताकि थोड़ा प्राइस और राइज हो जाए उन्होंने शेयर के साथ बोनस भी देना स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ अभी पीछे नवनीत एजुकेशन के साथ भी हुई थी। 2 क्वार्टर से रिज़ल्ट ख़राब आने वाला था, उससे पहले ही जो मैनेजमेंट के हेड थे वो वहाँ किसी न्यूज़ चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा है। और तीसरा केस अभी आपने एक नया IPO मामाअर्थ का आने वाला था, और जो उसके जो फाउंडर है वो भी आपने कई जगह आपने देखे हैं कि यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस बना के बता रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को कितना अच्छे से चला रहे हैं, बट एक्चुअल में उसकी जो PE है वो बहुत ज़्यादा है और कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया और वो अपना IPO ला रहे थे, जो कि अभी तक पोस्टपोन हो चुका है। बाकी दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है। और शेयर मार्केट अच्छी जगह है, यहाँ पे आप चाहे खुद आइए, चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से आइए या म्यूचुअल फंड ETF से आइए, बट आइए तो बिल्कुल ध्यान से सतर्क होकर आइए, क्योंकि यहाँ पे स्कैम भी बड़े होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वुल्फ हाइडिंग बिहाइंड द शीप्स। तो दोस्तों इसलिए उस वुल्फ से अपने बच के रहना है। बाकी बहुत सारी कंपनीज़ है, खूब मुनाफा बनेगा, बस आपने पढ़ते रहना है, अपडेटेड रहना है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने का तो आपको पता ही है,
और दोस्तों वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।